देव के शहर को छोड़कर जाने से अब बहुत बुरी तरह से घबराई हुई नजर आने वाली है चंद्रिका। एक तरफ वसुधा तो दूसरी तरफ देव, दोनों ही छोड़कर चले जाएंगे चंद्रिका को। और क्या होगा शो के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर कंटेंट पसंद आए तो। अब तक की कहानी में आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा चालबाजी, जालसाजी से वसुधा को सबकी नजरों में बुरा बना देने वाली चंद्रिका अब खुद गिल्ट ट्रिप में चल रही है। चंद्रिका, जिसे इंसाफ की, दान की देवी कहा जाता है, वो जिसे अपना भगवान मानती है वसुधा, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वसुधा का हक ही नहीं, उसका प्यार, उसकी दोस्ती, उसकी जिंदगी, उसका बाप, सब कुछ चंद्रिका ने छीन लिया और अब वसुधा उससे सौदाबाजी करने पर उतर आई है। शो के आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि वसुधा के पास नोटों की गड्डी लेकर पहुंचेगी चंद्रिका और देव का पीछा छोड़ने के बदले उसकी कीमत लगाएगी। वसुधा उन नोटों की गद्दी को ले लेगी और वापस से देवी हुकुम के हाथों में थमा करके कहेगी कि मेरी तो दौलत मेरे देव सर और उनका प्यार है, जिसे मैं लिए जा रही हूँ। उनकी यादें, उनका प्यार आप मुझसे नहीं छीन सकती। रही बात देव सर की, तो उन्हें मैंने आपके ऊपर वार दिया। भले ही वो मेरे लिए कुछ भी मायने रखते हो, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं है। आप उनकी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। इसीलिए मुझसे पहला हक देव साहब पर आपका है और आपके लिए मैंने आपके बेटे को खुद से अलग कर दिया। अब वसुधा की इस मजबूरी को देखकर के चंद्रिका को डेफिनेटली बुरा लग रहा है, लेकिन अपने बेटे के लालच में वो सही और गलत का फर्क भूल चुकी है। चंद्रिका आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वसुधा से कहेगी, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है और हम अपने आगे गलत होता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम बोलोगी वो तुम्हें मिलेगा। चंद्रिका की ये बात सुनकर वसुधा मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे मेरे देव सा और आप सबके खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आप जाइए और खुश रहिए। आखिरकार आप फाइनली जीत गई। चंद्रिका वसुधा को देखकर हैरानगी से देखती है और कहती है, आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम वसुधा? लेकिन हमने ये फैसला कर दिया है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और उसका जवाब हमें देना होगा। इसलिए हम देव को सब कुछ सच सच बताएंगे कि जो भी कुछ तुमने किया वो सब कुछ हमारे कहने पर किया। अब वसुधा ये सुनकर के देवी हुकुम के पैर पकड़ लेगी और कहेगी कि नहीं, आपको देव सर की कसम है, आप उनसे कुछ भी नहीं कहेंगी। आप जानती है ना, अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब कुछ आपके कहने पर हमने किया है, तो वो आपसे जिंदगी भर नफरत करेंगे, आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगे, आपसे बात तक नहीं करेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से एक माँ और बेटे का रिश्ता इस तरह की कसौटी से गुजरे। इसीलिए देवी हुकुम, आपको देव सर की कसम है कि आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। चंद्रिका चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती वसुधा से और वसुधा रोते रोते अपना सारा सामान पैक करने लगती है और हाथ में होती है उसकी फोटो फ्रेम, जिसमें प्रताप, चंद्रिका, अविनाश और देव होते हैं। और अपने परिवार की फोटो लेकर के वसुधा अपनी पैकिंग को फिनिश करती है। जैसे ही वसुधा को छोड़कर चंद्रिका अपने घर आती है, रोते रोते दिव्या आती है और कहती है कि मासा, भाई साल लंदन जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने टिकट्स भी बना लिए हैं और थोड़ी देर के लिए वो एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ये सुनते ही चंद्रिका दौड़ी दौड़ी जाती है देव के कमरे में और कहती है कि आखिर ये क्या पागलपन है देव? वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी तो इसका मतलब तुम यहाँ भी नहीं रहोगे हमारे साथ। देव कहता है कि मासा प्लीज, इस बात से वसु का कोई लेना देना नहीं है, उसकी बात तो अलग है, आप मत कीजिए। लेकिन मैं अब इस तरह से इस घर में, इस शहर में नहीं रह सकता, क्योंकि इस कमरे में मेरे जिंदगी से जुड़ी उसकी यादें हैं। इसीलिए मैं अब आप सबको छोड़कर जा रहा हूँ और आप मुझे मना नहीं कर सकती, ना रोक सकती। वसुधा को लेकर के देव इतना ज्यादा परेशान है कि वो अपनी परेशानी बता नहीं पा रहा, लेकिन देविका को ये देख करके, चंद्रिका को ये देख करके घुटन महसूस होती है। सोर्सेस की माने तो अब आगे आने वाले ट्रैक में वो वक्त भी आ जाएगा जब देव जाएगा एयरपोर्ट पर और सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वो जाने लगेगा। इसे देखकर चंद्रिका दौड़ी चली जाएगी एयरपोर्ट पे देव को रोकने के लिए और पीछे पीछे वसुधा भी जाएगी जब उसे पता चलेगा कि देव चंद्रिका से नाराज होकर के गया है।
शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बोर्डिंग पास भी आ चुका होगा। जैसे ही देव अंदर जाने वाला होगा चेक इन के लिए, तभी वहां पर चंद्रिका पहुंचेगी और देव को रोकेगी। वो देव के सामने करेगी अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। खुलासा ये कि वसुधा ने अब तक जो भी कुछ गिरी हुई घटिया हरकतें की, उसके पीछे बेचारी वसुधा का कोई हाथ नहीं है। जी हाँ, फाइनली चंद्रिका अब देव को ये सारा सच बता देने वाली है। हाल ही में आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि चंद्रिका हर्फ व हर्फ सारी चीजें सच्चाई की तरह बता देगी। वो बयां करेगी कि चंद्रिका ने कैसे वसुधा को मजबूर किया था घर वालों से और उससे बदतमीजी करने के लिए, ताकि देव के दिल दिमाग में वो जहर पनप पाए वसुधा के लिए जो बेइंतहा प्यार है। आने वाले ट्रैक में अब जब देव को सारा सच पता चलेगा कि वसुधा की बदतमीजी, उसके बदल जाने के पीछे, उसके लालची होने के पीछे का मोटिव ये था, तब वो अपना सर पकड़ लेगा और उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर उसके जिंदगी में उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब वसुधा भी देव से कहेगी कि हाँ, चाहे जो हो जाए, मैं आपको आपकी मासा से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने उन्हें कसम दी थी कि मैं देव सर को आपके पास 15 दिन के लिए अंदर लौटाऊँगी और इसीलिए मैंने आपका इतना दिल दुखाया। हम मुझे माफ़ कर दीजिए। अब देव यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका है कि वो शायद अब वसुधा की शक्ल तक देखना ना चाहे, क्योंकि अब नफ़रत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब देव को घुटन होने लगी है वसुधा और उसके प्यार से। अब ऐसे में क्या वसुधा और चंद्रिका ने मिलकर जब सच बता दिया है तो देव वसुधा को अपनाएगा, और क्या इस हरकत के लिए चंद्रिका को वो माफ कर पाएगा? ये अपने आप में एक नया सवाल है। अब शो के आने वाले ट्रैक में जो चल रहा है ट्विस्ट, उसे देखकर हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए नजर डालते हैं। मोनिका के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं, चंद्रिका वेरी विकेड, शी इज वेरी विकेड, शी थिंक्स द ओनली पर्सन कैन मेक देव हैप्पी। चुरमन के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, विकेट वैम्पायर चंद्रिका, इसका नाम देवी नहीं बल्कि वैम्पायर होना चाहिए। आयशा कहती हैं, शी शुड एक्सेप्ट हर एज द डॉटर इन लॉ बिकॉज शी इज रियली वेरी नाइस। अरुण शाह कहते हैं, टुडेज मदर इन दिस सीरियल ऑल्सो इन सरू तारा बोथ आर रियल वैम्स ऑलवेज कंट्रोलिंग देयर सन लाइक puppets. The son Dev Ved are only listening to their moms like dogs faithfully to their masters. इन लोगों को अपनी बीवी के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, बट ये लोग हमेशा अपनी मम्मी की पूंछ बने फिरते हैं और अपनी बीवियों के साथ उल्टा सीधा करवाते देखते रहते हैं। इन लोगों को इतना नहीं पता है कि अपनी बीवी को कैसे रखना चाहिए। तो ये सब आप देख रहे हैं, मिले-जुले कमेंट, मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं देव और उसकी डिग्निटी को लेकर के, कि जब उसे अच्छे से पता है कि वो वसु से कितना प्यार करता है, वसु की नेचर क्या है, क्या उसका एटीट्यूड है, फिर भी उसने चंद्रिका की बातों में आकर के वसु ने जो बैड बिहेव किया, उस पे यकीन कर लिया। फिर अब क्या होगा देखना होगा। काफ़ी खास फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स।